तो भाई डॉक्टर पांडे की डबल डोज के जिक्र जोरों पर हैं और एक बार फिर हम पहुंच गए हैं डॉक्टर अवधेश पांडे के पास। और भाई इस बार एक बहुत बड़ी बीमारी जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड उस तक चपेट में है। और खास तौर पर हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो वह हरियाणा में उसकी जो स्पीड है उसकी एवरेज है वह सुनकर तुम भी चौंक जोगे। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई मारा गिले हैं डॉक्टर चुलबुल पांडे न वो डॉक्टर अवधेश पांडे हिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर। राम राम आंटो जी दर्शकों ने राम राम जी सभी को। तो डॉक्टर साहब काफी लोगों ने आपकी वह वीडियो देखी जिसमें कि आपने जिक्र कराया था और 7 दिन में शुगर को जड़ तक खत्म करने की बात करी थी और वो डबल डोज बताई थी आपने। तो फिलहाल एक और चर्चा का विषय बन रहा है फिलहाल जो कैंसर की बीमारी है उसके बहुत जिक्र जोरों पे है और उसका इलाज करने के दावे भी आए दिन चर्चा का विषय बने रहे हैं। कोई तो नहीं कहे हम चौथी स्टेज का कैंसर ने खत्म करते हैं, कोई नहीं कहे शुरू में बेरा पड़ जाए तो गिले चुटकियां में खत्म करते हैं। तो ये आखिरी बीमारी है कि पहले तो नो बता दो। और हरियाणा में इस बीमारी की जो दस्तक है वो विकराल रूप क्या ले रही है। आप देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है, सुनते ही घर में सन्नाटा आइए पसर जाता है। ऐसा लगता है कोई मर तो बाद में जाएगा, लगता है पूरा घर ही मर गया है। यानी उसकी जैसे मौत की सजा सुनाई दे करें किसी थी एकदम घोषणा हो जाए एक तरह से। बिल्कुल जी। तो इसलिए, और हमारे पास ट्रीटमेंट के नाम पे जो मॉडर्न मेडिसिन के पास है वो रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, सर्जरी, बस यही 3 तरीके हैं ट्रीटमेंट के। अगर ठीक से देखा जाए तो कैंसरस सेल बॉडी का अपना सेल है और वो एक टेररिस्ट सेल है, आतंकवादी। वो बॉडी के किसी चीज की बात मानता नहीं है, बेपरवाह सेल है। हाँ। और बॉडी का जो सर्विलांस सिस्टम है जो उसको मारने जाता है वो छुप जाता है। इसीलिए कैंसर को मारना मुश्किल हो रहा है। यानी गुरिल्ला लड़ाई लड़ा है एक तरह से, जैसे पीठ पीछे वार कराया करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक टेररिस्ट सेल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर टेररिज्म को मारना है तो टेररिस्ट को मार के टेररिज्म मार सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, उसकी विचारधारा उसकी मानसिकता को खत्म करना पड़ेगा, टेररिज्म के फिलॉसफी पे वार करना पड़ेगा जी। उसी तरह टेररिस्ट सेल, जैसे कैंसरस सेल टेररिस्ट सेल है, तो हम क्या कर रहे हैं? सर्जरी काट के निकाल दो, रेडियोथेरेपी जला दो, कीमोथेरेपी पॉइजन कर दो, मतलब जहर दे दो। तो ये सब किलिंग फेनोमेनन है। इसीलिए टेररिस्ट को मार के टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बड़ी फिलोसफी डॉक्टर साहब आपने वह बात है भाई। इस जाए तो इनका नाम है डॉक्टर अवधेश पांडे। इनके जो तरीका है बीमारी को खत्म करने का उसके अंदर जो समाज के साथ जोड़ दिया इसको, और वाकई में यह बीमारी इतनी खतरनाक है। तो डॉक्टर साहब अगर ये तरीका नहीं है तो फिर क्या तरीका है? तो टेररिज्म के फिलॉसफी पे हम वार करते हैं। हम पेशेंट को जो देखते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन में, हम देखते हैं पेशेंट को दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक तीनों एंगल से एक साथ देखते हैं और कोशिश करते हैं ये देखने की कि ये जो फिजिकल डायमेंशन में जो मैनिफेस्टेड डिजीज दिख रहा है ये आपके मनोमय कोश में कहां पर है, आपके आध्यात्म में कहां पर है। अगर ठीक से देखा जाए तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मैं क्या करता हूं, मैं बॉडी को 5 कोश में, जो मैंने पतंजलि से सीखा है, 5 कोश होते हैं बॉडी में। जो दिखता है वो अन्नमय कोश है, उसके ऊपर है प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। डिजीजेस मनोमय कोश या आनंदमय कोश से शुरू होती है और फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसका अन्नमय कोश में होता है। बिल्कुल। इसलिए ट्रीटमेंट भी आनंदमय कोश से शुरू होंगी, तभी जाके फिजिकल मैनिफेस्टेशन से वो जाएगा। तभी कैंसर को रोक पाना आज के दौर में मिरेकल है। अगर कैंसर को रोक दिया किसी भी पद्धति से उसको मिरेकल माना जाता है। कैंसर को यू टर्न दिलाना मिरेकल इन मिरेकल इन मिरेकल है। यू टर्न दिला के खत्म कर देना
अनबिलीवेबल है जो हमने करीब करीब 15 पेशेंट्स का कर दिया है। तो डॉक्टर साहब जैसे कुछ समय पहले की अगर मैं बात करूं, सरकार ने एक बीमारी को घोषित करा और पेंडेमिक बीमारी उसको घोषित कर दिया। तो आपकी नज़र में क्या लग गया भाई, पेंडेमिक बीमारी वह थी जो सरकारी बीमारी थी जिसके जिक्र जो है हर जुबान पर चले थे, या फिर कैंसर है जिसकी वजह से आज हरियाणा भी लपेटे में रहा है, और आंकड़ियों की बात करें तो फिलहाल हरियाणा किस स्टेज पर खड़ा है? पैंडेमिक डायबिटीज है, और डायबिटीज ही वो हाईवे है जिसके ऊपर कैंसर या हार्ट डिजीज चल के इफेक्ट होती है। जिनको डायबिटीज है उनको मैं दो ही बातें बोलता हूं। आपको बहुत लकी होना पड़ेगा कि मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, क्योंकि कैंसर तो होगा ही। ये बड़ी बात है। आप जरा सोचिएगा मैंने क्या बोला अभी। जी। डायबिटीज अगर आपने दवाइयों पे कंट्रोल किया और ठीक नहीं किया तो हार्ट डिजीज नहीं तो कैंसर, दोनों में से कोई एक होगा ही। बिल्कुल। तो जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक ये पैंडेमिक डायबिटीज है। और नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो इतने ज्यादा खाने की हैबिट हो गई, क्योंकि हम भारतीयता से बाहर निकल गए हैं। पहले मेरी माँ, मुझे याद है, 7 बजे शाम के बाद मैं रो के वो हो जाता था, वो मुझे खाना नहीं देती थी कि अब कल सुबह ही मिलेगा। 7 बजे के बाद खाना नहीं मिला करता। ये है डॉक्टर अवधेश पांडे की सेहत और तंदुरुस्ती का राज। आजकल तो माँ आगे एक बार रोई यार 2 मिनट में पिज्जा मम दो तैयार, और कि में कुछ कदे चाउमीन कदे बर्गर, बर्बादी का घर। तो ये फास्ट फूड। तो डॉक्टर साहब आपने जैसे 2 हाईवे बताए जिन रास्ते से होके बीमारी आती है, उन हाईवे को जाम क्यों कर कराया जावे, या उन हाईवे को ध्वस्त क्यों कर कराया जावे, ये बताओ। ये दोनों को तोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हाईवेज हैं जिसके ऊपर अब बीमारियां चलती हैं और इफेक्ट होती हैं। हरियाणा की स्थिति आज ये है, अगर लिटरेचर की माने या गूगल की माने तो हर तीसरे आदमी को कैंसर है। बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है। मैं खुद भी चौंक गया था ये देखते हुए, ये डेटा देखते हुए, लेकिन ये डेटा आपको भी मिल जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे आपको भी मिल जाएगा। मैं इसकी सत्यता पर न जाते हुए ये, लेकिन तो है। न नकारते हुए भी आपको नहीं लगता ये घंटी है? खतरे घंटी। दूसरा, फास्ट फूड की जो आपने जिक्र की थी, मैं तो बोलता हूं फास्ट फूड खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो कैसे जी? फास्ट फूड का डेफिनेशन चेंज करिए। केला फास्ट फूड है, संतरा फास्ट फूड है, इट इज फास्ट एंड इट्स फूड। मैं तो डरेगा था डॉक्टर साहब मंगा ले भाई आज से। डॉक्टर साहब मंगा, हमारे दर्शक के सोचेंगे अगर डॉक्टर साहब कहने लग रहे फास्ट फूड खाओ, लेकिन फास्ट फूड की परिभाषा डॉक्टर चुलबुल पांडे ने ना, वो सॉरी, डॉक्टर अवधेश पांडे ने जो फास्ट फूड है उसकी परिभाषा ही बदल दी। तो के खाओ वो बता दिया डॉक्टर साहब ने। तो ये फास्ट है और ये फूड है, इससे अच्छा कोई फूड नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फास्ट फूड खाना ही चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये तो थी प्रिकॉशन की और उन चीज़ों की बात, लेकिन जो जिन घरों में कैंसर का एक भी पेशेंट है उनके सारे तो किले बिकजे हैं, सारे ढूंढ बिकजे हैं, कर्जवान हो जाए सारा मामला। और भाई बिरन कित कित गुट्ठे लाके उन्हें पीछे ठक ठक है, किते कीमो करवानी पड़े है, किते पेशेंट का इलाज कराना पड़े है। ऐसा कोई फार्मूला बताओ जिस तरह की जो कैंसर ग्रसित परिवार हैं उनका क्यों करे खर्चा उनसे बच जाए, और खर्चा कम मजबूती ज़्यादा, या फिर घर बैठे खान पीने तक कोई इलाज हो जाए। कोई सा चुटकी वाला फार्मूला बताओ, क्योंकि आजकल तो लोग फटाफट को पसंद करते हैं जी, मतलब चुटकियों में हो जाए जो। ठीक है, तो मैं चुटकी वाला फॉर्मूला बताता हूँ आपको। बिल्कुल। आप सबसे पहले कुक्ड फूड बंद कर दीजिए। अच्छा जी। क्योंकि कुक्ड फूड आप बंद करेंगे तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा, इंसुलिन का स्पाइक आना बंद हो जाएगा पैंक्रियास से। इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि आपके ब्लड में से शुगर को लेके सेल में डालना है, वो एक ग्रोथ फैक्टर भी है। आपका मुंह भी बड़ा करेगा, आपका पेट भी बड़ा करेगा, कोई ट्यूमर है तो उसको भी बड़ा करेगा। आपने और मेरा पेट तो देख और लिया, ये जो हमने भीतर कर लूँ मैं। बार बार हमने खाने की जो प्रक्रियाएं हैं इंसुलिन को निकालती हैं, ट्यूमर को बड़ा करती है। इसलिए हमें भारतीयता पे वापस आना पड़ेगा, 2 जून भोजन की स्थिति में आना पड़ेगा। और जिन लोगों को कैंसर हो गया है वो कुक्ड फूड अपना बंद कर दें ताकि इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा। ताकि क्योंकि
सबसे बड़ी चीज कैंसर का फूड है। कैंसर का फूड क्या है? शुगर। कैसे पता चला मुझे? आपको भी पता है। कैंसर का टेस्ट क्या है? पेट सीटी। पेट सीटी में हम क्या करते हैं? मैं ही करता हूं, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन का डॉक्टर हूं। पेट सीटी करता हूं मैं। हम क्या करते हैं? एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन क्या होता है? FDG, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज। कैंसर सेल उसको ले लेता है और लाइट अप हो जाता है। तो क्या ये रॉकेट साइंस है समझना कि कैंसर का फूड शुगर है, मतलब सीधा सा फार्मूला ग्लूकोज है। और हमने ग्लूकोज को काट दिया। जब हमने रॉ फूड दिया तो ग्लूकोज कट गया, इसीलिए कैंसर ठीक हो जाता ये है। साइंस है, ये फार्मूला बता दिया भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, हरियाणा में एक कहावत प्रचलित है, लेकिन वह केवल और केवल कहावत बनकर रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर डालियो भाई, जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं, बोले देशा में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना, मतलब जो है ना शाकाहार की अगर मैं बात करूं तो कितने कितने आपने नहीं लगता कि भाई जैसे सफेदों जैसा एरिया जो कि एशिया की सबसे बड़ी हैचरी वाला मार्केट बन गया, और इस तरह की चीजें जो बीमारी का घर बन रही हैं, खान पान बदल गया सारा, मांसाहार, अंडे, मांस, मीट और इस तरह की चीजें खाने लगे। देखिए, गौ माता जो है, हमने गौ माता को गौ माता रखा नहीं। हमारा दोष हो, हमारे एक जनरेशन पहले का दोष हो, हमारे बाद के बच्चों का दोष हो, जो भी है, गौ माता अब गौ माता नहीं रह गई, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक, नंबर 1। नंबर 2, दूध बनाने की एक फैक्ट्री बन के रह गई है। प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, गौ माता वो दूध देती हैं आज इंजेक्शन लगा के। ये दूध आपको कितना बेनिफिट देगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर नॉन प्रेग्नेंट काऊ का मिल्क आपने ले भी लिया, ये सोच के कि देसी गाय का है, अप्राकृतिक हो गया वो, तो वो कितना आपका भला करेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं सोचना। बिल्कुल। इसलिए हमें ये बात जाननी मतलब ये जाननी सवाल डॉक्टर साहब ने दर्शकों के ऊपर ही छोड़ दिया, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में डाल दियो कि बगैर ब्याई गायें उस अगर दूध देने लायक जी है तो वो दूध कितना कारगर होगा, कितना लाभदायक होगा। जी डॉक्टर। दूसरा, जब भी जिस खाने में किसी की आह लगी है, वो आपका कितना भला करेगी, ये मेरा दूसरा प्रश्न है आपको। दूध, दही, घी, पनीर, मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, ये सभी चीजों में उन जानवरों की आह लगी है जिनको मारा गया है, वो आपका कितना भला करेंगे और आपको कितनी ताकत देंगे, मैं आपके ऊपर ये प्रश्न छोड़ता हूं, आप खुद ही आंसर करें। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि गाय की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, जैसे डॉक्टर साहब का जो इशारा है भी, जो खान पान जो जंगला में चरका करती गायें, अलग अलग जड़ी बूटी खाया कहा करती, वो दूध और ईब जो अप्राकृतिक तरीका था जो उन पर जबरदस्ती दूध लिया जावा है, उसमें दिन रात का अंतर आ गया। दूसरा फिर जो फैक्ट्री है, यानी कि दूध बनाने की फैक्ट्री होगी भी है, दूध को नहीं आना, यानी कि वो इंडस्ट्री होगी केमिकल और बिरन के फार्मूले लेके। कई बार अखबारों में भी सुर्खियां बने ये चीज, अगर यूरिया घोल के दूध बना दिया और कोई फार्मूला लेके दूध बना दिया। तो डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है और सवाल भी छोड़ दिया है दर्शकों के अंतर, अगर इस डाल का जो दूध है वो आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब फिर मैं रह गया कि मैं एक ऑल्टरनेटिव बताता हूं। अगर आपको दूध पीने का इतना शौक है, जरूर पीना चाहिए। कौन सा दूध? नारियल का दूध पीजिए। बादाम 40 भिंगा लीजिए, उसमें 1 लीटर पानी डालिए और दूध जैसा बना लीजिए। 1 लीटर दूध 40 बादाम में। 40 बादाम की कीमत आज के दिन में 25 रुपए के आसपास है। मुझे आप 1 लीटर दूध मार्केट से 25 रुपए में खरीद के दिखा दीजिए। जो लोग बोलेंगे कि बादाम का दूध महंगा है, हम कैसे, इससे सस्ता कौन सा दूध होगा? बिल्कुल। तो इसलिए आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं। वो कभी चाय में डाल के देखिए, चाय का वैसा टेस्ट आपने कभी किया नहीं होगा। बिल्कुल। चलो, तो चर्चा काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी डॉक्टर साहब। अच्छा, उन पेशेंट के लिए आपने सुझाव दे दिया जो जिन घरों में पेशेंट हैं, कैंसर के जो पेशेंट है, कुक फूड बंद करना है। अच्छा, कुक फूड बंद करना है और 2 ही बार खाना खाना है। और प्लस मेरे वेबसाइट्स पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएं। हम कैंसर से एक मुहिम लड़ रहे हैं, उसमें कई वीडियोस हैं, आपको बहुत लाभकारी होंगे, बहुत हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब आपने कह तो दिया, जाएं राह तो बता दो मतलब नहीं तो बता दे कौन सा चैनल है और वेबसाइट कौन सी है। जी, drpandey.co.in
डॉक्टर पांडे DRPANDEY.co.in। राय बता दी है डॉक्टर साहब ने। और भाई कैंसर जो कि बहुत बड़ी बीमारी का रूप में, बहुत बड़ा विराट रूप, जिस तरह यहाँ भगवान श्री कृष्ण कौरवा की सभा में गए थे और उन उड़ा जाकर अपना विराट रूप दिखाया था जब मैं ये हूँ, तो इसी तरह से डॉक्टर अवधेश पांडे ने कैंसर की बीमारी की विराट दस्तक तय अवगत करवाया है और उसका किस तरह प्रिकॉशन कराया जा सका है। और कुछ जानकारी तो हमने इस वीडियो में देने की कोशिश करी है और कुछ भाई डॉक्टर अवधेश पांडे ने धरती बताई है राय, जिस पर जाके तुम देख सको हो अगर भाई कैंसर जैसी महामारी तय चुकर एकजुट होकर लड़ा जा सके है। तो भाई वीडियो ने जी लाके शेयर कर दियो, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी मारते रह सके दूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू चुलबुल पांडे के साथ, चुलबुल पांडे नहीं, डॉक्टर अवधेश पांडे। तो भाई ठोको शेयरिंग का कर दो फतूर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।